ठीक है। अगर हमें मल्टीपल पीसी लेने हैं तो हम स्विच लगा देंगे। अगर एक सिंगल पीसी से आपको कम्युनिकेट कराना है तो आप एक एक पीसी ले सकते हो। तो मैं स्विच लगा लेता हूँ ताकि हम अगर और भी एडिशनल डिवाइसेस लगा सकें। कोई भी एक स्विच ले सकते हो। मैंने 2950 का एक 24 पोर्ट वाला स्विच ले लिया। दो दो पीसी सब में लगा लेते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए। स्टार्टिंग में बेसिक प्रैक्टिकल्स है, फिर हम बाद में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाएंगे इसका। राउटर को कनेक्ट करने के लिए, राउटर टू राउटर अगर आपको कनेक्ट करना है तो सबसे बेस्ट जो आपके पास केबल होती है वो सीरियल केबल होती है। एंड राउटर टू स्विच करना है देन आप उसको क्रॉसओवर से भी कर सकते हो। मैं ऑटोमेटिक ले लेता हूँ, बट ऑटोमेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपके पास देखना है कि इस राउटर पे वो सारे पोर्ट हैं जो हमें यूज करने हैं। जैसे समटाइम क्या होता है, हम जब डिफॉल्ट राउटर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, केबल लगा लिए, अभी यहाँ पे इस पे जाएंगे, जूम इन करके देख लेना, ये बंद है, राउटर बंद कर दिया है, और यहाँ पे खाली है। और खाली है तो क्या करना है, इसको कोई भी पोर्ट आप लगा सकते हो, RJ45 का लगा लो, फाइबर का पोर्ट लगा लो, सीरियल पोर्ट लगा लो। हमें राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है तो सीरियल पोर्ट लगाएंगे। सीरियल पोर्ट लगाने के लिए जितने भी पोर्ट हैं, ये जो मॉड्यूल्स दिखते हैं, इन्हीं में वो आपके सारे पोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे WIC2 आ रहा है और 1 आ रहा है। WIC1T का मतलब 1 टर्मिनल, एक होंगे इसमें। जैसे ही इसमें यहाँ पे एक टर्मिनल है, अब मैंने इसको लगा दिया, इस पूरे स्लॉट में सिर्फ एक ही पोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इस स्लॉट में दो पोर्ट आए तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2T करूंगा। जैसे ही 2 टर्मिनल करूंगा तो इस स्लॉट में हमें 2 सीरियल पोर्ट मिल जाएंगे, और उसके बाद हम अपने राउटर को स्टार्ट कर लेते हैं। सेम ऐसे सब में कर लेते हैं फटाफट। ऑटोमेटिक ले लो या सीरियल यहाँ से होती है, सीरियल पोर्ट नहीं, और सीरियल केबल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये सारी केबल्स कनेक्ट हो गई हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में इसको कर देता हूँ। अब नेटवर्क आपको लेना है अपने हिसाब से। याद रखना हर एक पोर्ट में डिफरेंट रेंज होती है। तो 3 राउटर है, 3 राउटर है तो इस पे कितने नेटवर्क बनेंगे, पहला नेटवर्क ये हो गया, दूसरा नेटवर्क ये हो गया, तीसरा नेटवर्क ये हो गया, चौथा नेटवर्क ये हो गया, और पांचवा नेटवर्क ये हो गया। तो 5 नेटवर्क आपके यहाँ पे बन जाएंगे। 5 नेटवर्क बन गए तो मतलब आपको यहाँ पे IP असाइन करनी है। हम यहाँ पे IP जाके लिख लेते हैं फटाफट। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 10.0.0.0/8, इसको दे देता हूँ 20/8, इसको हमने दे दिया 30/8, 192.168.10, 1.0/24, इसको दे देते हैं 172.16.0.0/16। मैं सबको अलग अलग रेंज की IP दे रहा हूँ और अलग अलग नेटवर्क की IP दे रहा हूँ। इसलिए सबको अलग अलग दे रहा हूँ कि एक में क्लास A यूज कर लिया, एक में क्लास B यूज कर लिया, एक में क्लास C यूज कर लिया। सारे हमारे पास रेंज रहे। जैसे हमने जो अपना लैन बनाया है, जो लोकल हमारे नेटवर्क है, ये तीनों लोकल नेटवर्क हैं। जैसे ये तीनों इनके लोकल नेटवर्क्स हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे 10, 20 और 30 का दे दिया है। देन ये दोनों को हमने, मतलब ये एक रेंज में आ रहा है तो इसको हमने क्लास C की प्राइवेट IP दे दी। ये जो हमारी यार, इसको क्लास B की प्राइवेट IP दे दी। वैसे हमें जब राउटिंग करनी है तो राउटिंग में प्राइवेट IP की नीड नहीं होती है, हमेशा राउटिंग में पब्लिक IP चाहिए होता है। क्योंकि आपने प्राइवेट और पब्लिक के डिफरेंस पढ़े होंगे। तो प्राइवेट IP नॉन राउटेबल है और पब्लिक IP राउटेबल होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें सब पे, इस राउटर पे ये IP, इस राउटर पे इस IP को, और इस राउटर पे इस IP को असाइन कर लेना है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अपने नेटवर्क को।
अब एक एक राउटर पे पहले हम आईपी असाइन कर लेते हैं। राउटर पे आईपी कैसे असाइन करना है, जैसे 192.168.1.0 है, तो ये 1.0 है, तो इसमें दो नेटवर्क, एक इसको देना है, एक इसको देना है। तो अगर आपको लिखना है तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, 1.1 इसके लिए और मैं दूसरे के लिए 1.2 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। सेम ऐसे इसको यहाँ पे कर दिया, सेम ऐसे इसको करना है, 16.1 कर दिया और दूसरे को 16.2 कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा नेटवर्क बना लिया, एक पूरा इंफ्रा बना लिया। अब इसके नीचे यहाँ पे सारे ऑप्शंस होने, तो सबसे पहले आईपी असाइन कर लेंगे। याद रखना हर राउटर में, जैसे इस राउटर में दो पोर्ट है, पहला पोर्ट है FA0/0, दूसरा पोर्ट है S0 to 0। इस राउटर में तीन पोर्ट है, मतलब यहाँ पे तीन नेटवर्क होंगे। पहला होगा S0/0/0 जो 192 का होगा, दूसरा होगा FA0/0 इसका जो 20 का होगा, तीसरा होगा S001 जो 172 का होगा। सेम वैसे इस राउटर पे दो पोर्ट हैं, तो पहला होगा 30 का जो FA0/0 पे होगा, दूसरा होगा S000 जो 172 16 एंड 2 का होगा। पहले राउटर पे आईपी असाइन करते हैं, CLI no enable config IP एड्रेस INT क्या है हमारा, FA0/0 है, FA0/0 FA0/0 को कौन सी आईपी देनी है, यहाँ पे हम बगल में देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें FA0/0 को आईपी देनी है 10 का 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस 10.0.0.1/255.0.0.0 पोर्ट नो शटडाउन, देन यहाँ पे INT S0/2/0 ये इस पोर्ट के लिए है। देन यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.1.1/255.255.255.0। नो शट कमांड इस पे भी चलाएंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी ये पोर्ट इसलिए अप नहीं होगा कि दूसरी तरफ अभी डाउन है, तो दूसरे राउटर पे भी चल के देख लेते हैं। सेम enable config INT FA0/0 IP एड्रेस 20 का 1.255.0.0.0 नो शट। देन दूसरे पोर्ट पे आईपी देनी है INT S0/0/0 IP एड्रेस 192.168.1.2/255.255.255.0 नो सेट। पोर्ट अप हो गया और मैं इसको डू राइट कर लेता हूँ सेव करने के लिए, ताकि हमारे राउटर को अगर इनकेस रीस्टार्ट करना पड़े तो वो डेटा हटे ना। एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी थी, पहले राउटर में क्लॉक स्पीड नहीं डाली थी। जब हम सीरियल केबल लगाते हैं तो क्लॉक स्पीड डालना जरूरी है। जैसे इस पोर्ट पे जाते हैं फिर से, और कौन से पोर्ट पे, INT S0/2/0 और यहाँ पे क्लॉक रेट कुछ भी डाल देंगे। जैसे क्वेश्चन मार्क, अगर आपको ना पता हो क्या डालना है, क्वेश्चन मार्क डालोगे तो दिखा देगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 72,000, सॉरी, डू राइट करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस पे तीसरे राउटर पे असाइन कर लेते हैं। enable config INT FA0/0 IP एड्रेस 30 का है 30.0.0.1.255 नो शट। देन दूसरा पोर्ट है S0/0, ये 172 का INT S0/0/0 S मतलब सीरियल आपका पोर्ट जो है। देन IP एड्रेस इस पे डालना है 172.168.16.2/255.255.0.0 नो शट टू राइट हो गया, सही है, नो शट सही है यहाँ पे, ठीक है। अब
हमें दूसरे राउटर पे जाकर के हमने दो ही पोर्ट को असाइन किया था, S0/0 और FA0 को। यहाँ पे 172 की आईपी नहीं डाली थी, तो यहाँ पे इसको 172 की आईपी डालनी है। INT कौन सा पोर्ट है? S001, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। INT S0/0/1, IP एड्रेस है 172.16.0.255.255.00। इस पे भी क्लॉक रेट चलाना है। और क्लॉक स्पीड आपको कैसे पता है? जब आप केबल लगाओगे तो आपको सामने दिख भी जाएगा, जिस पे क्लॉक बने उसी पे चलाना है। जैसे फर्स्ट पोर्ट पे है, इधर सेकंड पे है, मतलब दूसरे राउटर के इस वाले पे, तो क्लॉक रेट नो शट चला दिया, नो शट, सॉरी, डू राइट करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों राउटर पे हमने आईपी असाइन कर ली। अब तीनों राउटर पे आईपी असाइन की तो एक पैकेट भेज के देख सकते हैं कि क्या तीनों राउटर आपस में पिंग कर रहे हैं या नहीं। तो पहले राउटर को दूसरे राउटर से पैकेट भेजा, सक्सेसफुल जा रहा है। दूसरे का तीसरे पे भेजा, सक्सेसफुल जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ किया है, एक सेकंड। ठीक है, आईपी चेंज कर लिए, आईपी इसी के अकॉर्डिंग किया। अभी एक बार फिर से इसको चेक कर लो। अब क्या है आईपी में? 192.16.2। ठीक है, इसका क्या है? 20.116.16.0.1। ठीक है, होने लगा, हो रहे। पहले को तीसरे से भेज के देख लो, पिंग कर रहे हैं। पीसी से एक बार चेक कर लो, इसके नेटवर्क में है तो ये पिंग करेगा। अभी पीसी में आईपी नहीं दी है, पीसी में आईपी जब ज़्यादा हमें रेंज चाहिए हो, बहुत ज़्यादा पीसी हो, तो हम स्टैटिक वहाँ पे डीएसपी बना के डाल सकते हैं। दो ही पीसी हैं तो फटाफट इन पे आईपी डाल देते हैं, 10.0.0.0.2। और गेटवे में हमेशा राउटर की आईपी डाल देनी है, हमने राउटर की आईपी 1 डाल दी। अभी एक एक पीसी में ही मैं असाइन करता हूँ। इसको 20 का दे देते हैं, 20 का 1, सॉरी 30 का 2, .00 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 00 नहीं, 4 0 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप सही कर देता है। उसमें आप 10 0 डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जीरो की वैल्यू नहीं होती, हमेशा पीछे की जीरो की वैल्यू है। ठीक है, अब पीसी को उनके खुद के नेटवर्क वाले राउटर से एक बार पिंग करा लेते हैं। जैसे इस राउटर से इस पीसी को पिंग कराया, सक्सेसफुल हो रहा है। दूसरे राउटर को इस पीसी से पिंग कराया, सक्सेसफुल हो रहा है। तीसरे राउटर को इस पीसी से पिंग कराया, सक्सेसफुल हो रहा है। बट क्रॉस राउटर पे पिंग कराते हैं। पहले राउटर के पीसी को दूसरे राउटर के पीसी से पिंग कराएंगे, फेल आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने राउटिंग नहीं की है। तो राउटिंग मतलब उसको उसके बारे में पता नहीं है, या इस राउटर को इस पीसी के बारे में नहीं पता है तो ये भी नहीं पिंग करेगा। इस तीसरे राउटर को भी किसी के बारे में नहीं पता तो पिंग नहीं करेगा। और इसी को पिंग कराने के लिए, इसी में ट्रैफिक एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए हम राउटिंग करते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं? रिप राउटिंग। रिप राउटिंग में रिप वर्जन 1 का प्रैक्टिकल, जिसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब इसका हम पूरा रूट बनाते हैं। याद रखना, स्टैटिक में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है
कि हर राउटर के पास मैनुअली उसके हर एक पोर्ट को जाके उनको नेटवर्क असाइन करना पड़ता है, जबकि रिप में या डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक राउटिंग में सिर्फ और सिर्फ उस राउटर के नेटवर्क को बताना पड़ता है। जैसे इस राउटर को बताना है कि इसके पास 2 नेटवर्क हैं, इस राउटर को बताना है इसके पास 3 नेटवर्क हैं, इस राउटर को बताना है इसके पास 2 नेटवर्क हैं। तो जैसे ही उन राउटर को उन राउटर के नेटवर्क्स के बारे में बताते हैं तो वो अपने आसपास जितने भी उसके होप काउंट्स हैं या जितने भी उसके नेबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपने आप एक दूसरे से शेयर होने लगते हैं, मतलब डेटा तीनों के बीच में ट्रेवल होने लगता है। एक बार करके देखते हैं। तो इसको हम करते कैसे हैं, इनेबल कॉन्फ़िग, एंड जब हम यहाँ पे असाइन करेंगे तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है। तो राउटर, और राउटर के बाद अगर आपको ना समझ में आए कि हमें आगे क्या चलाना है, क्वेश्चन मार्क डालो। तो ये आपसे पूछेगा कि किस टाइप का प्रोटोकॉल आप यूज करना चाहते हो, OSPF, BGP, EIGRP या रिप। हम यहाँ पे यूज करेंगे राउटर रिप। एंटर करेंगे। जब राउटर रिप यूज करेंगे, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राउटर का आपको नेटवर्क डालना है। जैसे नेटवर्क क्या है हमें पहले देख लेना है, यहाँ पे नेटवर्क क्या बना। तो पहले वाले राउटर पे 2 नेटवर्क बना है, 10.0.0.0 का, दूसरा 192.168.1.0 का। चाहे आप उसको 00 लिख सकते हो या 1.0 लिख सकते हो, सेम नेटवर्क है। दूसरे राउटर पे 3 नेटवर्क है, 192 का, 172 का और 20 का। तीसरे, अब हमने यहाँ पे राउटर पे देखा हमारा पहला राउटर नेटवर्क रिप, राउटर रिप हमने कमांड चलाई। देन उसके बाद यहाँ पे लिखना है नेटवर्क, पहला नेटवर्क है 192.168.1.0, ठीक है। दूसरा है नेटवर्क 10.0.0.0। बस हो गया, पहले राउटर का काम हो गया है। आप इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने इंफॉर्मेशन के लिए, रिफ्रेश। सेम दूसरे नेटवर्क पे जाऊंगा, इनेबल, सॉरी, इनेबल कॉन्फ़िग राउटर रिप एंड देन नेटवर्क पहला डालना है। मैं पहले कोई भी डाल सकता हूँ, तो मैंने पहले 20 का डाल दिया, 0। दूसरा नेटवर्क 192.168.1.0, तीसरा नेटवर्क है इसका 172.16.0.0। 3 नेटवर्क इसके बन गए, इसको भी मैं डो राइट करके सेव कर लेता हूँ। तीसरे राउटर पे इनेबल कॉन्फ़िग राउटर रिप नेटवर्क 172.16.0.0 नेटवर्क 30.0.0 डू राइट सेव, ठीक है। तीनों पे हमने असाइन कर दिया है। पैकेट एक बार भेज लेते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है। इस राउटर से इस पीसी को सक्सेसफुल, इस राउटर से इस पीसी को सक्सेसफुल, इस राउटर से इस राउटर को भेज लो, सक्सेसफुल, इस राउटर से पीसी को भेज लो, सक्सेसफुल। सारे पैकेट्स सबको सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो सबको सबके पैकेट यहाँ पे सक्सेसफुली शेयर हो रहे हैं।